जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं उनके बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि बंदरगाह का अर्थ क्या होता है। तो बंदरगाह का अर्थ ये होता है जहाँ पर बड़े जल निकाय एवं छोटे जल निकाय एक दूसरे पर जहाँ मिलते हैं और वहाँ पर जलयानों द्वारा सामान का आवाजाही आवागमन होता है और भारत द्वारा यहाँ पर आयात और निर्यात को सामान को किया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। और कैसा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। तो फिर से विभाजित करेंगे मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। कहाँ पर पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा एवं अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर तट पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। एवं कैसा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई खाई में जो तेल निकलता है इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। फिर हम पढ़ेंगे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कच्छ के खाड़ी पर कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ के खाड़ी पर कच्छ जिले में स्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। इस ये कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट इस बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह का नया नाम है। और इस पोर्ट ने 100 एमएमटी कार्गो का संभाल कर इतिहास रचा। ऐसा करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह इतिहास रचा कौन सा? ऐसा 100 एमएमटी के कार्गो को संभाल कर रखा कांडला बंदरगाह। इसे ऐसा करना भारत का पहला बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। इसकी बात करेंगे हम लोग दोनों को। मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? अरब सागर तट पर। फिर ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। हम देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। फिर हम लगाएंगे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ खाड़ी पर कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ खाड़ी पर कच्छ जिले में स्थित है। और ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। एवं 100 एमटी कार्गो की इतिहास 100 एमटी कार्गो को संभाल कर रखने वाला इतिहास रचा है। इसे करने वाला भारत के पहला बंदरगाह है। और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह। फिर हम लोग आप पढ़ेंगे नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये सबसे आधुनिक है। कैसा है? सबसे आधुनिक है। सबसे आधुनिक यानी क्या होगा? कृत्रिम होगा। तो कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? नहावा सोवा बंदरगाह। ये सबसे आधुनिक है। इसका मतलब कृत्रिम बंदरगाह होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुंबई बंदरगाह है जिसका भीड़ भाड़ एवं मुख्य दबाव को कम करना। नहावा सोवा बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? जहाँ मुंबई बंदरगाह है उसका जो भीड़ भाड़ है उसको दबाव उसको कम करना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसका नहावा सोवा बंदरगाह का। ठीक। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सोवा बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सोवा बंदरगाह है। फिर से उसको पूरा विभाजित करते चलेंगे। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह एवं देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। फिर आएंगे कांडला बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह। 100 एमटी कार्गो के संभाल कर इतिहास से भारत का पहला बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह। ये कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी पर कच्छ जिले में गुजरात में स्थित है। फिर आएंगे कहाँ पर हम? नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह क्या है? इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुंबई बंदरगाह का जो भी भीड़ भाड़ है दबाव उसको कम करना मुंबई बंदरगाह का। फिर
सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह है, सबसे आधुनिक है, इसीलिए क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, नवा सौ बंदरगाह। फिर हम लोग आएंगे मार्मू गोवा बंदरगाह। तो मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मू गोवा बंदरगाह कैसा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। एवं जुआरी नदी के मुहाना पर है। जुआरी नदी का मुहाना पर है। जुआरी नदी के मुहाना पर यानी चोरी वाला बंदरगाह होगा। तो ये याद, तो ये याद होगी आपका। तो जुआरी नदी के मुहाना पर है यानी एस्चुरी वाला बंदरगाह कौन सा है, मार्मू गोवा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है, जुआरी नदी के मुहाना पर है, और एस्चुरी बंदरगाह है, और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यानी गोवा में होगा तो सिंपल बात है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होगा। गोवा में है यानी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर कोंकण रेल खुलने से इसका महत्व बढ़ गया। तो कोंकण रोहा से मंगलोर जाता है, इसको खुला, इसके लिए इसका महत्व बढ़ गया। किसका, मार्मू गोवा बंदरगाह का। मार्मू गोवा पूछता क्वेश्चन, मार्मू गोवा बंदरगाह का महत्व कब बढ़ गया ज्यादा, कोंकण रेल खुलने से। फिर हम लोग गोवा से लौह अयस्क को निर्यात को संभालता है कौन, मार्मू गोवा बंदरगाह। गोवा से लौह अयस्क के निर्यात को संभालता है कौन, मार्मू गोवा बंदरगाह। गोवा से लौह अयस्क के निर्यात को संभालता है कौन, मार्मू गोवा बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है, तो गोवा, मार्मू गोवा बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है, मार्मू गोवा। मार्मू गोवा बंदरगाह को विभाजित करते हैं। यह कहाँ पड़ेगा, मार्मू गोवा बंदरगाह, ये गोवा में पड़ेगा। प्राकृतिक बंदरगाह है, जुआरी नदी के मुहाना पर स्थित है, इसीलिए एस्चुरी बंदरगाह है। फिर एक गोवा से जितने भी लौह इसको कारखाने के लौह इसके क्या कहते हैं, निर्यात को बढ़ावा देता है। इसीलिए निर्यात को बढ़ावा देना भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो मार्मू गोवा बंदरगाह है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम लोग इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कोंकण इसका मांग कब बढ़ गया, जो कोंकण खुलने से। फिर आएंगे हम लोग न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केंद्र मुख्य लौह इसको निर्यात करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केंद्र मुख्य लौह इसको क्या करना है, निर्यात करना। न्यू मंगलोर बंदरगाह के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केंद्र मुख्य लौह इसको निर्यात करना। कर्नाटक इस बंदरगाह का प्रमुख हीटरलैंड है, जो कर्नाटक इसलिए न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। इसलिए कर्नाटक जितना भी सामान को निर्यात करना होता है तो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। फिर आएंगे हम लोग कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो ये केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, केरल में। फिर वेम्बनाड झील के सिर पर, वेम्बनाड झील के सिर पर कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन बंदरगाह है। वेम्बनाड झील के सिर पर कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन बंदरगाह है। तो वेम्बनाड झील के झील पर यानी लैगून बंदरगाह होगा, लैगून पर बना बंदरगाह होगा, लैगून पर बना बंदरगाह यानी वेम्बनाड के झील पर। फिर ये अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को। अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। एवं भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक बनाया गया। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक बनाया गया। कहाँ पर, कोचीन में। कोचीन बंदरगाह का भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कहाँ बनाएगा, कोचीन बंदरगाह का। यह कहाँ पर है, तो वेलिंगटन द्वीप पर है। कहाँ पर, वेलिंगटन द्वीप। कहाँ पर, वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड भी है। कहाँ पर, कोचीन शिपयार्ड। कोचीन में प्रतिभास करते हैं हम लोग। ये कहाँ पड़ता है, तो वेम्बनाड नदी के झील पर। वेम्बनाड नदी के झील पर कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन बंदरगाह। यानी लैगून पर बना बंदरगाह कौन सा है, कोचीन बंदरगाह है। वेलिंगटन द्वीप पर कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन बंदरगाह है। एक ऐसा बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर अरब सागर का रानी या भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कहाँ बनाया गया है, कोचीन में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मुख्यालय कहाँ, कोचीन। फिर आएंगे हम लोग कहाँ पर, तूतकोरिन बंदरगाह। ये सब जितने भी साइड वाले बंदरगाह है सभी कहाँ पड़ेंगे, अरब सागर में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे, अरब सागर में पड़ेंगे। जैसे मुंबई बंदरगाह, नाहरलगुन बंदरगाह, मर्मुगोवा बंदरगाह, मंगलूर या पनामूर बंदरगाह एवं कोची बंदरगाह, ये सभी कहाँ पड़ेंगे, सभी अरब सागर में बंदरगाह पड़ेंगे। और ये सभी कहाँ पड़ेंगे, सभी सब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी वाले बंदरगाह पड़ेंगे। हल्दिया कोलकाता छोड़कर इस नदी पर बंदरगाह पड़ा है। पारादीप, विशाखापट्टनम, इंदौर, चेन्नई, तुतुकुड़ी, ये कहाँ पड़ेंगे, सभी बे ऑफ बंगाल में।
इसका ट्रिक क्या है, जैसे ये इधर साइड में जितने भी बंदरगाह होंगे सभी प्राकृतिक होंगे। कैसे होंगे? प्राकृतिक होंगे। सिर्फ एक छोड़कर, कौन सा? हवासो है, इसलिए आधुनिक है ना, इसे कृत्रिम है। इसके बाद इधर वाला क्या है? सब कृत्रिम है। क्या है? सब सब कृत्रिम है। किसको छोड़कर? और फिर अगला है कहाँ पर हम? तुतकोरी बंदरगाह। तुतकोरी बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? ये तो तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु पड़ेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ेगा। ये सबसे कम गहरा समुद्री बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। और चिदम्बरम वियो चिदम्बरनार नाम है। तुतकोरी बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु पड़ेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु पड़ेगा। तुतकोरी बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु पड़ेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम क्या है? तो वियो चिदम्बरनार। वियो चिदम्बरनार। वियो चिदम्बरनार कौन सा बंदरगाह का नाम है? तुतकोरी बंदरगाह का, जो सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरा भारत का बंदरगाह कौन सा है? तो तुतकोरी बंदरगाह है। कौन सा? तुतकोरी बंदरगाह है। एक ऐसा बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह हम लोग पढ़ लिए। और कहाँ पड़ेगा? बे ऑफ बंगाल में। फिर आएंगे हम लोग चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। फिर भारत का सबसे प्राचीन है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। और भूमध्य रेखा का नजदीक है, खुला सागरीय बंदरगाह। या दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह में। देखिए चेन्नई बंदरगाह के बारे में, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। अब भूमध्य रेखा का नजदीक है, खुला सागरीय बंदरगाह है। अब भूमध्य रेखा का नजदीक कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भूमध्य रेखा का नजदीक कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। एवं खुला सागरीय बांध, खुला सागरीय वाला कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। किस विभाजित करते हैं चेन्नई बंदरगाह को? खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। भूमध्य रेखा का नजदीक कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? तो तमिल पड़ता है। और यहाँ पर बंगाल के साइड पड़ता है। फिर आएंगे हम एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम कहाँ पड़ेगा? कामराजार। कामराजार बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? एन्नौर इसका अन्य नाम है, कामराजार बंदरगाह। निगम आधारित बंदरगाह है। निगम आधारित पोर्ट कौन सा है? निगम आधारित पोर्ट कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। निगम आधारित पोर्ट कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह है। एवं सेमी प्राइवेट कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। सेमी प्राइवेट कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह है। किस रिवाज करते एन्नौर बंदरगाह को? एन्नौर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? ये तमिलनाडु पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल साइड पड़ेगा। इसका अन्य नाम कहाँ पड़ेगा? तो कामराजार बंदरगाह। अन्य नाम क्या पड़ेगा? तो कामराजार बंदरगाह। ये निगम आधारित बंदरगाह है। कैसा है? निगम आधारित बंदरगाह है। एवं सेमी प्राइवेट कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर बंदरगाह। एवं कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर बंदरगाह है। फिर आएंगे हम लोग विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित है, डॉल्फिन नोच के पहाड़ी के पीछे है। जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। सबसे पुराना शिपयार्ड है। अब देश का उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ है? तो डल्फिन है उसके पहाड़ी के पीछे। पहाड़ी के पीछे यानी क्या? सुरक्षित है, सुरक्षित यानी उत्तम है और सबसे गहरा है। तो क्या जहाजों का मरम्मत किया जाएगा। याद हो गया? ऐसे ट्रिक है इसका। मतलब सबसे सुरक्षित कौन है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे उत्तम बंदरगाह है, डल्फिन उसके पहाड़ी के पीछे है, गहरा है, सबसे गहरा है। ठीक। और यहाँ पर जहाजों का मरम्मत किया जाता है। यह सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है? विशाखापत्तनम शिपयार्ड है। फिर हम पढ़ेंगे पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। तेल रिफाइनरी के नजदीक है, चावल निर्यात के प्रसिद्ध है,
पोताश्रय सबसे इसका गहरा है, भारी जल आयात बंदरगाह है, महानदी डेल्टा पर स्थित है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। इसका पोताश्रय सबसे बड़ा है, पोताश्रय सबसे बड़ा है। और ये तेल रिफाइनरी के नजदीक बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह है। यहाँ पर चावल निर्यात को क्या बढ़ावा दिया जाता है? चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है। और कहाँ पर है? महानदी के डेल्टा पर है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। महानदी के डेल्टा पर कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। और ये भारी जल को आयात के लिए बंदरगाह है। भारी जल को आयात के लिए बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में और बे ऑफ बंगाल साइड में। फिर आएंगे हम लोग कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कैसा है? तो हुगली नदी पर है, नदीय बंदरगाह है। हुगली नदी यानी नदी बंदरगाह है। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह डायमंड हार्बर से जुड़ा हुआ और 2020 में 150 साल पूरा। देश का सबसे पहला बंदरगाह और पूरी भारत का प्रवेश हुआ। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। 2020 में 150 साल इसका पूरा हो गया। 2020 में इसका 150 साल पूरा हो गया। इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या हो गया है? इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया है। ये नदीय बंदरगाह यानी हुगली नदी पर बना बंदरगाह है। भारत का पूरी भारत के प्रवेश द्वार है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। पूरी भारत का प्रवेश बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह है। और ये हम डायमंड हार्बर से जुड़ा हुआ है। डायमंड हार्बर से जुड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह है। फिर आ जाएंगे हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह आएंगे तो संचालन कोलकाता बंदरगाह करता है। संचालन कौन करता है? कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह का संचालन कौन करता है? तो कोलकाता बंदरगाह करता है। फिर ये भारतीय तटरक्षक बल का आधार है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह भारतीय तटरक्षक बल का आधार है और हुगली नदी पर है। अब बाह्य पत्थर बंदरगाह है। बाह्य पत्थर बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह है। फिर इसके बाद करेंगे हल्दिया बंदरगाह को। हल्दिया बंदरगाह का संचालन कौन करता है? तो कोलकाता बंदरगाह करता है। फिर बाह्य पत्थर बंदरगाह हो गया, हुगली नदी पर बना हो गया। सबसे इसका मुख्य क्वेश्चन कौन है? ये भारतीय तटरक्षक बल का आधार कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है। फिर आएंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। इसको एक बार हम लोग मैप से देख लेते हैं। कान्हा यहाँ पर पड़ेगा गुजरात में। मुंबई बंदरगाह यहाँ पर पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नाव बंदरगाह यहाँ पर। मरमुगुआ गोवा में। यहाँ पर मंगलूर या पनामर बंदरगाह कर्नाटक में। कोचीन केरल में। फिर आएंगे तुतुकुड़ी तमिल पड़ेगा। चेन्नई एनॉल सभी पड़ेगा कहाँ? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में और हल्दिया कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। फिर इसके 2 क्वेश्चन निकले। भारत में 13 बड़े बंदरगाह एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? पटना में। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। जहाज तोड़ा जाता है भारत में सबसे बड़ा। जहाज तोड़ा भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? ये अलंग गुजरात। कहाँ पर? अलंग अलंग कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। फिर यहाँ कुछ अन्य बंदरगाह लिखते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाज कहाँ पड़ेगा? जहाज बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। रसायन बंदरगाह इसका उपनाम क्या है? रसायन बंदरगाह नाम है। मुद्रा बंदरगाह, पिपावा बंदरगाह, नौलखी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, अलंग बंदरगाह, जाफराबाद, ये सभी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। दहेज गुजरात में। मुद्रा, पिपावा, नौलखी, ओखा, पोरबंदर, अलंग, जाफराबाद सभी गुजरात में। कारवार और मालपे बंदरगाह कहाँ पर? कर्नाटक में। कारवार और मालपे बंदरगाह कहाँ पर? कर्नाटक में। रामेश्वरम एवं नागपट्टनम। रामेश्वरम नागपट्टिनम कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में। रामेश्वरम नागपट्टनम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कुल्फी पश्चिम बंगाल में। कुल्फी पश्चिम बंगाल में। कुल्फी पश्चिम बंगाल में। धामरा उड़ीसा। धामरा उड़ीसा। धामरा उड़ीसा। धामरा उड़ीसा। काकीनाडा गंगावरम मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ का? काकीनाडा गंगावरम मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। काकीनाडा गंगावरम मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। काकीनाडा गंगावरम मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा गंगावरम मछलीपट्टनम कृष्णापट्टनम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ज्यादा चर्चित है। चबहार बंदरगाह कहाँ पर? ईरान में। चबहार बंदरगाह ईरान में। चबहार बंदरगाह ईरान में। सितोय बंदरगाह म्यांमार में। सितोय बंदरगाह म्यांमार में। सितोय बंदरगाह म्यांमार में। गवादर कराची पाकिस्तान में। गवादर कराची पाकिस्तान में। गवादर कराची बंदरगाह पाकिस्तान में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में।
चट्टग्राम, मोंगला, ढाका। तीनों बंदरगाह कहाँ पड़े? बांग्लादेश में। चट्टग्राम बंदरगाह, ढाका बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। चट्टग्राम, मोंगला एवं ढाका बंदरगाह तीनों कहाँ पड़ेंगे? बांग्लादेश में। डुकम बंदरगाह ओमान में। डुकम बंदरगाह ओमान में। डुकम बंदरगाह ओमान में। डुकम बंदरगाह ओमान में। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में। फिर इसको रिवाइज करते हैं। दहेज गुजरात में। फिर मुद्रा, पिपावा, नौलखी, ओखा, पोरबंदर, नौलखी, जाफराबाद, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? गुजरात में। धामरा उड़ीसा में। बधावन महाराष्ट्र में। काकीनाडा, गंगावरम, कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम सभी कहाँ पड़ेंगे? आंध्र प्रदेश में। और फिर नागपट्टनम एवं रामेश्वरम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। नागपट्टनम एवं रामेश्वरम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। फिर आएंगे मालपे एवं करवार कर्नाटक में। मालपे एवं करवार एवं कर्नाटक में। कुल्पी पश्चिम बंगाल में। कुल्पी पश्चिम बंगाल में। कुल्पी पश्चिम बंगाल में। वधावन महाराष्ट्र में। वधावन महाराष्ट्र में। चाबहार ईरान में। चाबहार ईरान में। सितवे म्यांमार में। सितवे म्यांमार में। मोंगला, चट्टग्राम, ढाका तीनों कहाँ पड़ेंगे? बांग्लादेश में। मोंगला, ढाका, चट्टग्राम तीनों कहाँ पड़ेंगे? बांग्लादेश में। फिर आएंगे कहाँ? हम्बनटोटा श्रीलंका में। हम्बनटोटा श्रीलंका में। हम्बनटोटा श्रीलंका में। फिर डुकम ओमान में। डुकम ओमान में। डुकम ओमान में। फिर जाएंगे कहाँ? कराची में ग्वादर पाकिस्तान में। कराची में ग्वादर पाकिस्तान में। कराची में ग्वादर पाकिस्तान में। ये सभी हो गया, रिवाइज हम कर लिए। फिर इसके एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं हम लोग। मुंबई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक, देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल मुंबई बंदरगाह हो गया। कांडा बंदरगाह गुजरात में। ज्वारीय बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह। नया नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। इस पोर्ट ने 100 MT कार्गो का संभाल कर इतिहास रचा। ऐसा कर्म भारत का पहला बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर कच्छ जिले के गुजरात में स्थित है। कौन? कांडला बंदरगाह। नवासो बंदरगाह कहाँ? अरब सागर में। नया नाम इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सबसे आधुनिक मुख्य देश मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करना, भीड़ भाड़ को कम करना। कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बंदरगाह नवासो बंदरगाह पड़ता है महाराष्ट्र में। मार्मुगो कहाँ पर है? गोवा में। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुहाना पर है, इसीलिए चोरी बंदरगाह है। कोंकर खुलने से महत्व इसका बढ़ गया है। गोवा से लौह इसके निर्यात को संभालता है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगोआ बंदरगाह है। फिर नौ मंगलोर, इसका मुख्य देश के अंदर मुख्य लॉवेस्ट को निर्यात को बढ़ावा देना है, निर्यात करना है। कर्नाटक इस बंदरगाह का मुख्य हिटरलैंड है। कौन? न्यू मंगलोर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसका नाम क्या है? पनामूर बंदरगाह। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। वेम्बनाड झील के सिर पर, इसीलिए क्या है? लागून पर बना बंदरगाह है। और अरब सागर का रानी किस कोचीन कहा जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कहाँ बनाया गया? कोचीन बनाया गया है। और ये वेलिंगटन द्वीप पर कहाँ पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। कोचिंग शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ? कोचीन में। फिरेंगे तो ये कहाँ पड़ता है? सब ये सभी पढ़ेंगे सभी अरब सागर में। इधर सभी कहाँ पढ़ेंगे? बे ऑफ बंगाल में। तुतकोरिंग आ जाए। ये सबसे कम गहरा है समुद्री बंदरगाह और ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम कहा है? वियो चिदम्बरनार अन्य नाम है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तुतकोरी तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, भूमध्य रेखा के नजदीक खुला सागरीय बंदरगाह एवं दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। एनौर बंदरगाह अन्य नाम कामराजार बंदरगाह, सेमी प्राइवेट कॉर्पोरेट बंदरगाह, निगम आधारित पोर्ट कौन सा? एनौर बंदरगाह। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? एनौर बंदरगाह। फिर आएंगे हम लोग कहाँ पर? विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश से पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? सबसे सुरक्षित पड़ेगा, सबसे गहरा डल्फिनोज के पहाड़ी के पीछे। जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था, सबसे पुराना शिपयार्ड, देश का उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर पारादीप कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। तेल रिफाइनरी के नजदीक बंदरगाह, चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, पोताश्रय सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत जल आयात बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। और महानदी डेल्टा पर स्थित कौन बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह। कोलकाता कहाँ पड़ता है? कोलकाता में वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल पड़ता है। फूलन द्वीप पर बंदरगाह, नदीय बंदरगाह ये। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। डायमंड हार्बर से जुड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। 2020 में 150 साल पूरा किया कोलकाता बंदरगाह। और देश का सबसे पहला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। पूरी भारत का प्रदेश द्वारा कौन? कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया संचालन कौन करता है? तो कोलकाता बंदरगाह करता है। और भारतीय तटरक्षक बल का आधार कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह है। फूलन द्वीप पर है। और ये बाह्य पत्तन बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार। सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पड़ता है। फिर टोटल इसको रिवाइज करेंगे एक बार धीरे धीरे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग कहाँ? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ेगा?
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। इस साइड वाला बंदरगाह पड़ेगा अरब सागर में, यानी प्राकृतिक बंदरगाह। और देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ठीक, इसलिए क्योंकि ये क्या है, मुंबई खाई के लिए तेल निकला, इसीलिए कहा देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। फिर हम लोग कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? कांडला बंदरगाह पड़ेगा आपका कच्छ की खाड़ी पर, यानी कच्छ जिले में, गुजरात में स्थित है। ठीक, फिर उसके बाद ये ज्वारीय बंदरगाह है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, ये सबसे बेस्ट बंदरगाह है। एवं 100 MMT कार्गो को संभाल कर रखने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह है। फिर हैं कहाँ पर हम लोग? फिर मुंबई में हो गया। फिर हम नहवा बंदरगाह। नहवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका मुख्य देश क्या है? इसका मुख्य देश मुंबई बंदरगाह को दबाव को, भीड़ भाड़ को कम करना। ठीक, फिर ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया, ये सबसे आधुनिक है, कृत्रिम बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बंदरगाह कौन सा है? तो नहवा बंदरगाह है। फिर हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? तो मार्मुगुआ बंदरगाह। मार्मुगुआ बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाना पर है। ज्वारी नदी के मुहाना पर, यानी एस्चुरिया बंदरगाह, एस्चुरी वाला बंदरगाह कौन सा है? तो मार्मुगुआ बंदरगाह है। यह कैसा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है? तो गोवा में पड़ता है। अब गोवा में पड़ेगा तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होगा। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध, यानी तो ये क्या होगा? लौह इसके निर्यात को बढ़ावा देगा, यानी लौह इसके निर्यात को बढ़ा, निर्यात आधारित बंदरगाह का सबसे बड़ा कौन है? तो मार्मुगुआ बंदरगाह है। फिर कहाँ पर हम लोग? न्यू मंगलोर बंदरगाह। और मार्मुगुआ बंदरगाह कोंकला याद, इसका मांग बढ़ गया। फिर आएंगे हम लोग न्यू मंगलोर। ये कहाँ पड़ेगा? तो कर्नाटक पड़ेगा। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? पनामूर बंदरगाह। और एक कर्नाटका का प्रमुख क्या है? कर्नाटक का प्रमुख हिटलैंड कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। और इसका मुख्य देश क्या है? इसका मुख्य देश 15 मुख्य लौह इसको निर्यात करना, न्यू मंगलोर बंदरगाह। फिर आएंगे कहाँ पर हम लोग? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? केरल में। कहाँ पर? केरल में, अरब सागर पर। ये वेमना नदी के झील के सिर पर, वेमनाथ झील के सिर पर स्थित है। यानी क्या है? लैगून पर बंदरगाह कौन सा है? ये कोचीन बंदरगाह है। अरब सागर का रानी कौन सा है? कोचीन। फिर कोचीन शिपयार्ड, कोचीन। फिर कोचीन यहाँ पर क्या, जहाँ भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कौन? भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कौन बन गया? ये कोचीन बनाया गया है। अभी कहाँ पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। कहाँ पर? वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कोचीन बनाया गया है, और ये वेलिंगटन द्वीप पर बना है। ठीक, कैसा बना है? तो नदी वाला होगा, झील वाला, सबसे सिंपल बात है कि प्राकृतिक बंदरगाह होगा। फिर हम लोग कहाँ? बे ऑफ बंगाल साइड में तुतुकुड़ी बंदरगाह। तुतुकुड़ी बंदरगाह कहाँ? सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह कौन सा है? तुतुकुड़ी बंदरगाह। और इसका अन्य नाम क्या है? तो वीओ चिदम्बरम। क्या है? वीओ चिदम्बरम। और कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है तुतुकुड़ी बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर आएंगे हम लोग चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल साइड में। तो फिर क्या है? सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। फिर आएंगे हम लोग खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। एवं भूमध्य रेखा से नजदीक कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। फिर आएंगे हम लोग कहाँ पर? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। इसका अन्य नाम क्या है? तो कामराजार बंदरगाह। ये कैसे बंदरगाह है? तो निगम आधारित बंदरगाह है, और सेमी प्राइवेट एक कारपोरेट बंदरगाह है। एवं भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह है। फिर हम लोग कहाँ? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ा? यह दक्षिण नूच पहाड़ी के पीछे है, यह सबसे सुरक्षित है। यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे देश का उत्तम बंदरगाह है, और सबसे गहरा बंदरगाह है। यह और क्या बढ़ेगा? प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये क्या, और देश का यहाँ पर जहाजों का मरम्मत किया जाता है। और सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड कहाँ? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। फिर आएंगे कहाँ पर? हम यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में। फिर क्या आएंगे? पारादीप उड़ीसा में। पारादीप तेल रिफाइनरी के नजदीक बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। चावल निर्यात के लिए यहाँ बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह है। फिर यह भारी जल का कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह है। और पोताश्री इसका सबसे बड़ा है। और महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल साइड में। फिर अगला हम कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये हुगली नदी पर बंदरगाह है, इसलिए नदी बंदरगाह है। ये 2020 में इसका 150 साल पूरा हो गया। और ये इसका नया नाम क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।
और ये भारत का पूरी भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? कोलकाता बनेगा। और भारत का पहला बनेगा कौन सा है? कोलकाता बनेगा। और फिर आएंगे हल्दिया बनेगा। हल्दिया बनेगा आएंगे तो कहाँ पड़ता है? ये हुगली नदी पर। इसका संचालन कौन करता है? तो कोलकाता बनेगा करता है। और यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का आधार है कौन सा? हल्दिया बनेगा। ये क्या है? और ये बाएं पथ बनेगा। फिर आएंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आएंगे तो कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और ऐसे पढ़ेंगे बंदरगाह तो याद हो जाएगा। ईजी है, बहुत ईजी है। और इसमें इतना कंटेंट बना कर लिखा हुआ है, अगर बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।